सुप्रभातम। आज हम एम लता संस्कृत विद्यापीठ के शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो प्रमाण की अपनी चर्चा चल रही है, उसी प्रमाण की चर्चा के संबंध में हम और भी चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले आज जो सूत्र है 11वें नंबर का सूत्र है, प्रथम परिच्छेद का। इसमें बता रहे हैं प्रदीपवत। क्या कहा उन्होंने? प्रदीपवत। तो प्रदीप का मतलब में होता है दीपक। प्रदीप का मतलब क्या होता है? दीपक। तो वत मतलब में होता है समान, तो दीपक के समान। प्रदीपवत सूत्र का अर्थ है दीपक के समान। इसमें व्याख्या क्या किया गया है कि जैसे दीपक घटपट आदि दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ अपने आप को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान घटपट आदि को जानता हुआ अपने को भी जानता है। यहाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे डिस्कर्स के साथ में कही गई है और इसको बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा अपन को समझाया गया है, जिसमें कहा कि दीपक जो है वह है जब जलता है तो प्रदीपवत। प्रदीप का अर्थ क्या होता है? प्रदीप का अर्थ मतलब होता है जलता हुआ दीपक। प्रदीप का मतलब में क्या होता है? जलता हुआ दीपक। अब वह जो दीपक है एक तो खुद प्रकाशित होता है, क्योंकि वह जो जहाँ रहता है वह दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है, साथ में अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ज्ञान जो है स्वयं को भी जानता है, मतलब ज्ञान अपने को भी जानता है और पर पदार्थों को भी वह अपना विषय बनाता है। और जब यह दूसरों को जानता है तब कर्ता बन जाता है। इस प्रकार ज्ञान स्वयं का कर्ता भी है और कर्म भी है। कर्ता कब है? जब वह खुद को जानता है। और कर्म कब है? जब वह दूसरों को जानता है। तो ज्ञान जो है वह खुद को भी जानता है और पर को भी जानता है। घट जैसे पेन है, पेन को जब यह अपने ज्ञान का विषय बना रहा है तो वह पेन को भी जान रहा है, तो क्या अपने को भूल गया? नहीं। उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान रूप जो देखने रूप जो क्रिया है वो अलग है, और जानने रूप जो कार्य है वह अलग है। जानने वाला कौन है? ज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। तो जानने वाला कौन है? ज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा ही वस्तु अपन जानी जा रही है। इसलिए इसमें कहा कि घटपट आदि को जानते हुए भी कर्ता अपने को भी जानता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान है यह पर पदार्थों को जानते हुए भी अपने को जानता है। दीपक जलते हुए भी स्वयं को प्रकाशित करता है तथा पर को प्रकाशित करता है। इसी के संबंध में आगे कहते हैं तत्प्रमाण्यम स्वतः परतश्चे। तत् यानी वह मतलब कौन? प्रमाण। कैसा? प्रमाण्यम। प्रमाण्यम यानी प्रमाणता, यानी सच्चाई, सच्चाई वास्तविकता। कि उस प्रमाण की वास्तविकता कैसी है? स्वतः यानी अपने आप से, स्वतः है। चा यानी और, परता यानी पर से है। मतलब इस सूत्र में कहा कि तत्प्रमाण्यम स्वतः परतश्चे, कि वह प्रमाण जो है स्वयं से सिद्ध है और पर की अपेक्षा से भी सिद्ध है। तो ज्ञान जो होता है वह स्वयं सिद्ध भी होता है और पर से भी सिद्ध होता है। प्रमाण की प्रमाण्यता अभ्यास दशा में अपने आप से और अनभ्यास दशा में पर से होती है। अभ्यास दशा में मतलब में जब हम अपने आप को जानते हैं तब तो हम जानते ही हैं, पर जब हम दूसरे पदार्थ को जानते हैं तो किससे जानते हैं? तो कह रहे दूसरे पदार्थ को हम अनुमान आदि विषयों के माध्यम से जानते हैं। तो वह अनुमान आदि विषयों के माध्यम से जानना भी वह प्रमाण्यता है। फिर कहते हैं प्रमाण के दो भेद हैं, तद्वेधा। क्या सूत्र है? तत् यानी वह, द्वेधा यानी दो प्रकार से है। कौन कौन से है? तो प्रत्यक्षतर भेदात। प्रत्यक्ष और इतर, इतर यानी परोक्ष, कि प्रत्यक्ष से भी और परोक्ष से भी। प्रमाण दो प्रकार से, एक तो होता सामने से भी हम वस्तु को जानते हैं, यानी ज्ञान के द्वारा वस्तु को जानना वह प्रमाण है, और एक होता अनुमान आदि के माध्यम से वस्तु को जानना, जिसको हम बोलते हैं परोक्ष। आँखों से हमने किसी वस्तु को जाना, ये परोक्ष ज्ञान है। क्योंकि आँखें जो हैं यह आत्मा की नहीं, ज्ञान की नहीं है। ज्ञान की कोई आँख नहीं है, ये शरीर की इंद्रिय हैं।
तो शरीर इत्यादि के द्वारा जो विषय बनाया हमने वह तो है अप्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष, और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जो होता है वह प्रमाण है। तो उसके भेद से यह दो प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। अब है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, जिसकी चर्चा अपन यहाँ से कल करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इस संबंधी अपन चर्चा कल करेंगे। जब तक के लिए आप सभी इन नोट्सों को, वीडियो को सभी टीचर्स को सुनें और सभी के विषय को पढ़ें। ऐसी हमारी आप लोगों के साथ मंगल कामना है। धन्यवाद।